कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, वैशाख मास जिसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है, तो आज एक और वीडियो वैशाख मास से ही जुड़ी हुई मैं लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। वैशाख मास का कि वैशाख मास में बहुत सारे लोग स्नान नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो वैशाख मास से जुड़ी एक छोटी सी कथा, उसके बाद हम डिटेल में वीडियो शुरू करते हैं। तो वैशाख मास में थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। एक बार होता क्या है, एक बार यमराज जी श्री विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं और यमराज जी प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पर हर प्राणी वैशाख मास स्नान कर रहा है। अब वैशाख मास स्नान करने वालों को जब मृत्यु प्राप्त होती है तो उन्हें लेने के लिए आपके दूत जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजीवन अधर्म के कार्य करते हैं, पाप करते हैं, किंतु अंतिम समय में वो वैशाख मास में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे में अधर्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधर्मियों को सज़ा देने के लिए यम के दूत वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। प्रभु कुछ ऐसा करिए कि जिससे पापी मनुष्य को उनके पापों की सज़ा मिले, उनका दंड उन्हें दिया जाए। यमराज के दूत उन्हें लेने जाएं और उन्होंने आजीवन जो भी पाप कर्म किए हैं उनकी सज़ा के लिए वो यमलोक आए। अब ठाकुर जी यमराज को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि हे यमराज, आप जानते हो कि वैशाख मास मेरा सबसे प्रिय मास है। मैं अपनी सबसे प्रिय वैजयंती माला को त्याग सकता हूँ, लेकिन वैशाख मास में स्नान करने वाले अपने भक्तों को नहीं त्याग सकता, उनको मैं अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। तब यमराज जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करिए जिससे पापी मनुष्य को दंड मिले। कम से कम पापी मनुष्य, जो लोग आजीवन पाप करते हैं किंतु अंत समय में आपका नाम स्मरण करते हैं, वैशाख मास में स्नान कर लेते हैं, तो उनके पापों से कोई अन्य पापी कोई शिक्षा ही नहीं लेता और सब यही समझते हैं कि आजीवन कुछ भी पाप कर्म किया जाए, अंत समय में यदि वैशाख मास स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप क्षय हो जाएंगे और हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो हे प्रभु, ऐसे में तो पाप कार्य और बढ़ते जा रहे हैं। पृथ्वी पर ऐसा ना हो, उसके लिए प्रभु कुछ कीजिए, कुछ राह दिखाइए। यमराज जी की बात सुनकर प्रभु इस बात पर विचार करते हैं कि हाँ यमराज, तुम सही कह रहे हो, इसका एक रास्ता मैं निकाल सकता हूँ। और ये रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि कलयुग में यमराज जी से विष्णु जी कहते हैं कि हे यमराज, कलयुग में वैशाख मास की महत्वता लोग कम समझेंगे। अर्थात लोग कार्तिक मास स्नान करेंगे, माघ मास स्नान करेंगे, किंतु वैशाख मास को हल्के में लेंगे और उस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। जबकि वैशाख मास में किए गए पुण्य कार्य अनंत गुना फल देने के योग्य है। वैशाख स्नान से अनंत गुना हमें फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसी कारण वैशाख मास कलयुग में इसकी महत्वता कम हो जाएगी, किंतु वैशाख मास का जो भी लोग नियम लेंगे, कलयुग में वैशाख मास की महत्ता को जो लोग समझेंगे उनका उद्धार अवश्य होगा। तो ऐसे में कलयुग में आज के समय में वैशाख मास की महत्वता कम होती जा रही है। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को मुझे यही कहना था कि आप लोग अगर आज ही आप लोगों ने वैशाख मास के बारे में सुना है कि वैशाख मास महत्तम कितना है, तो कृपया अपने से कुछ भी दान पुण्य अवश्य कीजिए, पूजा पाठ प्रभु की ज़रूर कीजिए और साथ ही हो सके तो वैशाख मास स्नान भी आप शुरू कर दीजिए। तुलसी जी की पूजा करिए, परिक्रमा कीजिए और यथासंभव दान दक्षिणा दान पूजा अर्चना वंदना कीजिए, जिससे आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सके। वैशाख मास प्रभु श्री हरि का बहुत ही प्रिय मास है। कहते हैं कि कार्तिक मास ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, किंतु माघ मास में कार्तिक मास से 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि माघ मास स्वयं ठाकुर जी साक्षात माघ मास के रूप में विद्यमान है। इससे जब माघ और कार्तिक मास की इतनी महत्वता है, तो ठाकुर जी कहते हैं कि कार्तिक मास से माघ मास और माघ मास से वैशाख मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। वैशाख मास में जो भी भक्त मेरी पूजन अर्चन वंदन करेंगे, उन भक्तों को कोई भी यमराज के दूत नहीं छू सकेंगे, साथ ही उनको मोक्ष मिलना ये तो तय है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वैशाख मास की महत्वता आप सभी ने समझी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए प्रसंग के साथ, एक नई कथा के साथ, एक नए आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक वीडियो के साथ।
प्यारे भक्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप सभी को प्रभु से जोड़ने का कार्य करूं। यदि मेरी वीडियो देखकर किसी एक भक्त के हृदय में भी प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है, प्रभु की भक्ति करने का उनका मन होता है, तो मेरा वीडियो डालना सफल हो जाता है। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप वीडियो देखते हो और आपके मन में थोड़ा सा भी भाव प्रभु के लिए जागृत होता है, तो मेरा वीडियो डालना सफल हो जाता है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और मिलते हैं नई वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।